जैसे वो उसके होने की निशानी हो। अब सवाल ये था, मैं उसे उठाऊं या ना उठाऊं। मैंने धीरे से विकी की तरफ देखा। विकी हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, जा उठा ले, वरना रिग्रेटिंग के ओशन में डूब जाएगा। फिर वो धीमे से बोला, यार इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। रुमाल उठा और इसी बहाने ही सही बात करने का मौका बन सकता है। मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, अगर वो सोच ले कि मैं क्रीप हूँ या फिर वो मुझे वही सबके सामने बेइज्जत कर दे। विक्की ने कहा, रिलैक्स भाई, हम बैक बेंचर्स हैं, हमें बेइज्जती की आदत होनी चाहिए। जा उठा ले, और कोई है भी नहीं अभी सुनने के लिए, अच्छा मौका है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि विक्की की बात पर हंसना चाहिए या उसकी बात मान लेनी चाहिए, पर फिर मैंने धीरे से रुमाल की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही मैंने उसे उठाया, मेरे पीछे से विक्की ने हल्की आवाज़ में कहा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, रिमेंबर। मैंने पलटकर उसे देखा और कहा, बस कर न्यूटन जूनियर। मैंने वो रुमाल उठाया। उसके कोने पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, रिया। मेरी सांसें थोड़ी तेज़ हो गई। उसी वक्त रिया क्लासरूम के दरवाजे से अंदर आई। मेरी धड़कन तेज़ हो गई। रिया थोड़ी हड़बड़ाई हुई थी। उसने पूछा, एक्सक्यूज़ मी, मेरा रुमाल? मैं फ्रीज़ हो गया, हाथ में रुमाल और सामने रिया। मैं ये तुम्हारा है? इतना ऑब्वियस सवाल शायद मैंने ज़िंदगी में पहली बार किया था। रिया थोड़ी कन्फ्यूज्ड हो गई और इरिटेशन के साथ कहा, हाँ ऑब्वियसली मेरा ही है। मैं कुछ ऑकवर्डली मुस्कुराया और रुमाल उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा, सॉरी, मैं बस मैंने सोचा कि शायद। रिया रुमाल लेते हुए थैंक्स करके चली गई। इतना कहकर उसने मुड़कर जाना शुरू किया, लेकिन फिर उसने 1 सेकंड के लिए रुककर मुझे देखा। उसकी आंखों में कुछ था, शायद क्यूरोसिटी। रिया ने पूछा, बाय द वे तुमने उठाया क्यों? अब मैं पूरी तरह फंस चुका था। पीछे से विकी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। मैंने जल्दी से कोई स्मार्ट आंसर सोचने की कोशिश की, लेकिन सब गड़बड़ हो चुका था। मैंने कहा, मैं मतलब गिरा हुआ था और साफ रहना चाहिए, है ना? रिया थोड़ा मुस्कुराते हुए ओके थैंक्स अगैन कह के चली गई। वो बाहर चली गई और मैं अपनी सीट पर वापस गिर पड़ा। विक्की हंसते हंसते नीचे गिरने वाला था। विक्की ने कहा, साफ रहना चाहिए? भाई रुमाल डेस्क पे था, फ्लोर पे गिरा हुआ नहीं था। मैंने कहा, चुप कर, वरना अगली बार तू ही देगा रुमाल वापस। फिर हमने बेल की आवाज़ सुनी। अगली क्लास शुरू होने वाली थी, लेकिन मेरा ध्यान अब भी रिया और उस नीले रुमाल पर था। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि शायद ये सिर्फ एक क्रश नहीं था, शायद ये उससे भी ज़्यादा था। लंच टाइम में मैं और विक्की अपने यूजुअल बैक बेंचर्स अंदाज में कैंटीन के कोने में बैठे हुए थे। विक्की अपनी प्लेट में मटर पनीर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी मैंने रिया को देखा। वो लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी। मैंने विक्की से कहा, विक्की वो देख, रिया लाइब्रेरी की तरफ जा रही है। विक्की ने कहा, तो लाइब्रेरी बैक बेंचर्स के लिए बैंड एरिया है भाई, वहाँ सिर्फ टॉपर्स का राज है। मैंने कहा, पर मुझे कुछ करना चाहिए, है ना? विक्की ने पूछा, क्या करेगा? जाके बोलेगा, हाय रिमेंबर मी, द गाय विद द साफ सफाई का लॉजिक? मैंने उसकी बातों को इग्नोर किया, लेकिन दिल में कुछ हो रहा था। आखिर मैंने फैसला किया कि मैं लाइब्रेरी जाऊंगा। मैं लाइब्रेरी के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर बहुत शांति थी और रिया वो कॉर्नर में बैठकर एक मोटी किताब पढ़ रही थी। मैंने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वो मुझे देखकर चौंक गई। रिया ने पूछा, तुम यहाँ? मैंने कहा, हाँ मतलब मैं भी बुक्स पढ़ता हूँ। रिया थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई। रिया ने पूछा, रियली, कौन सी पढ़ते हो? मैंने आसपास देखा और पहली किताब उठा ली। ये
क्वांटम फिजिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। रिया ने अपनी हंसी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान मुझे पूरी तरह पिघला चुकी थी। रिया ने कहा, इम्प्रेसिव, तो क्या क्वांटम फिजिक्स तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है? मैंने कहा, हाँ, मतलब एक्शन, रिएक्शन और सब, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा था, लेकिन रिया ने अपनी किताब बंद की और कहा, वेल, गुड लक विद दैट, मुझे पढ़ना है। मैं ऑकवर्डली वहाँ से हट गया, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये सही था या गलत, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि रिया के करीब रहने की ये कोशिश मेरे लिए सब कुछ थी। लाइब्रेरी के बाद जब मैं कैफेटेरिया वापस आ रहा था, तब मैं सिर्फ रिया के ही बारे में सोच रहा था। उसकी स्माइल, उसकी जो थोड़ी सी हंसी थी जब मैं क्वांटम फिज़िक्स के बारे में बात कर रहा था, सब कुछ याद आने लगा। शायद मैं उससे थोड़ा इम्प्रेस कर पाया हूँ, और वो पल मुझे लग रहा था कुछ तो बदल गया है। क्या मैं सच में उसे इम्प्रेस कर पाया हूँ? क्या ऐसा हो सकता है? और तभी मुझे ख़याल आया, क्या सच में कोई बैक बेंचर किसी फर्स्ट बेंचर को इम्प्रेस कर भी सकता है? हाँ, कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? फर्स्ट बेंच वाले क्या कोई एलियन थोड़े ही हैं? हाँ, थोड़ा पढ़ लिया तो उन्हें आता है, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो हम भी उनके जैसे अच्छा कर सकते हैं। उनके जैसे क्या, उनसे भी बेहतर कर सकते हैं। मुझे लगा आज से कुछ तो बदलना पड़ेगा। नए सपने, नए इरादे और एक नई इमेज। तो कैफेटेरिया पहुंचते ही मैंने विक्की से कह दिया कि आज से मैं भी बनूंगा फर्स्ट बेंचर। अगले दिन मैंने तय कर लिया था, फ्रंट बेंच पर बैठना है। आखिर रिया के करीब जाना है तो उसकी दुनिया में तो घुसना पड़ेगा। सुबह जल्दी क्लास पहुंच गया। मन में एक्साइटमेंट थी, पर जैसे ही मैंने फर्स्ट बेंच के करीब कदम रखा, कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पहली बार उस फर्स्ट बेंच की दुनिया में घुस रहा था, और तभी मुझे समझ आया, यहाँ की हवा ही अलग थी। इतनी ठंडी, इतनी डरावनी। मैंने बिना कुछ ज़्यादा सोचे एक जगह पकड़ ली, लेकिन तभी सामने खड़े लड़के ने मुझे घूरा। वो आंखों से यही बोल रहा था, तू कौन है और ये मेरी सीट पर क्यों बैठा है? मैंने उसे इग्नोर किया। भैया, बैक बेंचर्स के पास इग्नोर करने की पीएचडी होती है। वो थोड़ा बड़बड़ाया, लेकिन कुछ कहे बिना दूसरे बेंच पर चला गया। अब मेरी जीत हो चुकी थी। मैंने सोचा, देखो, मैंने एक फर्स्ट बेंचर की सीट हथिया ली। बैक बेंचर रिवॉल्यूशन का पहला कदम। पर जैसे जैसे स्टूडेंट्स आने लगे, फर्स्ट बेंच का माहौल धीरे धीरे और भी डरावना होते जा रहा था, और मुझे लगने लगा कि ये अलग ही सिविलाइजेशन है। पीछे वाले बेंचेस की आज़ादी, मस्ती और खेओस यहाँ गायब था। यहाँ हर कोई ऑर्गेनाइज्ड, सीरियस और डरावना लग रहा था। मेरे दाएं एक लड़का बैठा था। उसकी टेबल पर किताबें एकदम सिमेट्री में रखी थी, पर साइड में एक और लड़का बैठा था। वो मुझे घूर रहा था। उसकी स्पेक्स इतनी मोटी कि उसकी आंखें जूम इन मोड में लग रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी आत्मा के अंदर झांक रहा हो। मेरे पीछे वाले लड़के ने मेरी तरफ झुककर कहा, तुम फर्स्ट बेंच के लिए नए हो ना? उसके लहजे में ऐसी घबराहट थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ी साजिश पकड़ ली हो। मैंने सिर हिलाया। उसने एक डरावनी सी मुस्कान दी और फुसफुसाया, यहाँ सर्वाइव करना आसान नहीं। मैं पसीने से भीग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये फर्स्ट बेंच मुझे खा जाएगी। क्या ये लोग इंसान हैं या किसी अलग स्पीसीज से बिलोंग करते हैं? फिर टीचर आ गए। मैंने सोचा कि अब सब सेटल हो जाएगा, लेकिन क्लास शुरू होते ही एक लड़के ने हाथ खड़ा कर दिया। सर, वुड यू डिस्कस एन ऑल्टरनेट मेथड फॉर यस्टरडेज होमवर्क? मेरे कानों में यही गूंजा, ऑल्टरनेट मेथड? भाई, हमारे यहाँ तो मेन मेथड समझ आ जाए वही काफ़ी है। जैसे ही मैंने अपनी किताब निकाली, बगल वाले लड़के ने मेरी तरफ देखा। वो इतनी तेजी से नोट्स लिख रहा था जैसे उसकी पेन में जान हो। उसकी हैंडराइटिंग देखकर मैं डर गया। और वो लड़कियां, फ्रंट रो वाली लड़कियां, मुझे ही देखी जा रही थी। मेरी एटीट्यूड बदल रही थी। अब तक मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। ऐसा मुझे लगा कि अब यहाँ और 1 मिनट भी रुकना मुश्किल है। टीचर ने कुछ पूछा तो पूरी बेंच एक साथ जवाब देने लगता, और मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, ये लोग इंसान है या मशीन? फर्स्ट बेंचर्स एलियन है, एलियन ही है। इनके नाम तक मुझे नहीं आ रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इस क्लास में मैं रोज़ आता हूँ। ऐसा लग रहा था मैं डायनासोरों के बीच में आ गया हूँ और ये कभी भी मुझे खा सकते हैं। इतना ही नहीं, लेफ्ट साइड वाले लड़के ने अपनी किताब में कुछ अंडरलाइन किया और मेरी तरफ देखा। बोला, तुम अंडरलाइन नहीं करोगे? मैंने ऑकवर्डली कहा, अंडरलाइन? अंडरलाइन भी करना पड़ता है?
उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई प्री हिस्टोरिक क्रिएचर हूँ। मैं हर पल और अनकंफर्टेबल होता जा रहा था। मुझे लग रहा था ये फर्स्ट बेंचर्स एक सीक्रेट सोसाइटी चला रहे हैं जहाँ मैं घुसपैठ कर चुका हूँ। मैं इस सीक्रेट सोसाइटी में अब और नहीं रुकना चाहता था। जैसे ही टीचर बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए मुड़े, मैं बिना समय गंवाए अपना सामान उठाया और भागकर बैक बेंच पर पहुंच गया, वहीं जहां मेरी असली जगह थी। जैसे ही मैं बैठा, विकी ने मुझे देखा, हंसते हुए बोला, क्या हुआ, फ्रंट बेंच का साइंटिस्ट बनने गए थे ना? मैंने थकी हुई आवाज़ में कहा, भाई वो लोग अलग प्रजाति के हैं। वो अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट भी करते हैं, पूरे बुक को कलरिंग बुक बना के रखते हैं। भाई वो डाउट बुक्स लेके आते हैं और हम नोटबुक्स सिर्फ डूडल्स बनाने के लिए लाते हैं। ऑल्टरनेट मेथड्स डिस्कस करते हैं और तो और क्लास के बीच में सवाल पूछते हैं। विकी ठहाका लगाते हुए बोला, देख तू बैक बेंच का डायमंड है, ऐसे बिट्रेल मत कर। उस दिन मुझे समझ आया कि फर्स्ट बेंच की दुनिया मेरे बस की नहीं है। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या रिया कभी मेरी दुनिया में आएगी? और तभी विकी ने मुझे ऐसा कुछ बताया, मुझे यकीन नहीं हुआ। उसने बोला,